गुड मॉर्निंग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अब आते हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना होगा और ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन के कंपैरेटिवली समझते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, एसपीएम यूज होती है ऑस्मोसिस में। एसपीएम का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका यूज होगा ऑस्मोसिस में। और डिफ्यूजन के केस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस यदि हम कंफर्म करें ऑस्मोसिस में, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स यही होता है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ही फ्लो होगा। जबकि डिफ्यूजन के केस में हम देखते हैं बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इनका फ्लो होता है। थर्ड डिफरेंस हम कंफर्म करें कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं इनका फ्लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। और डिफ्यूजन के केस में यदि हम देखें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स का फ्लो होता है। फिर फोर्थ डिफरेंस हम कंफर्म करें, ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं, बट डिफ्यूजन को कैनॉट प्रिवेंट और स्टॉप। इसको हम रोक भी नहीं सकते और इसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये डिफरेंस था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को और अच्छा समझने के लिए एक हम डायग्राम ले रहे हैं। उस डायग्राम से आपको ऑस्मोसिस और अच्छा समझ में आएगा और उसी में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक हमने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है और इसमें राइट साइड में हमने सॉल्यूशन को फिल किया है, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर। और लेफ्ट कंपार्टमेंट में यहां सॉल्वेंट फिल है, सॉल्वेंट मींस वाटर, ये हमने फिल करके रखा है। और यहां कॉन्सेंट्रेशन चले तो 0 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। कंटेनर को यदि हम ऐसे ही छोड़ दें तो नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी और ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं इनका फ्लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी लो है और ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी हाई है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये एसपीएम के पोर्स के थ्रू ये निकलते हुए जाएंगे और सॉल्यूशन साइड में आएंगे। तो यहां स्टार्ट हो गई है ऑस्मोसिस प्रोसेस। पर यदि हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है तो सॉल्यूशन साइड में पिस्टन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, इसकी मदद से हम यहां पर प्रेशर पुट करेंगे। अब देखिए पिस्टन की हेल्प से यदि हमने यहां प्रेशर पुट किया तो होगा क्या, यहां जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर के उन पे प्रेशर आएगा और बहुत सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स एसपीएम के होल्स के पास जाके यहां पे स्टैंड कर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सारे। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ये एसपीएम के पोर्स के पास जाके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। जब ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल ये डोर से मीनिंग एसपीएम में जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, उन होल्स के पास जाके खड़े हो गए। जब उन होल्स के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो ये जो हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल हैं लेफ्ट साइड वाला, ये सॉल्वेंट पार्टिकल अब यहाँ एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों एंटर नहीं कर पाएगा? क्योंकि पहले से यहाँ पे कौन खड़े हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर के। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और यहां यदि हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया तो उसको रोकने में जितना प्रेशर हम पुट कर रहे हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
और इस प्रेशर को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज की मदद से हम प्रेशर को मेजर करेंगे। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम जितना प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे पुट करते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन से मीनिंग है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तो और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। तो इन दोनों की ये प्रोपोर्शनल होता है। पहले हम ये कंफर्म करें मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है मोलैरिटी, और मोलैरिटी आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहां देखिए ये जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस पर डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड हो गया देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम आगे का क्वेश्चन कंफर्म करें। विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को किस तरह से डिटरमाइन करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसे हम डिनोट करते हैं MB से। वी नो दैट, अभी हमने कंफर्म किया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C and pi is directly proportional to T. It means pi is directly proportional to C into T. और यहां यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके इक्वल टू का साइन लाएं तो यहां एक कांस्टेंट हम ला सकते हैं। कांस्टेंट है हमारा R, एंड दिस R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, एंड इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी, टी से मीनिंग है टेम्परेचर, और ध्यान रखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन ये होगा। बट सी मींस मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब सी के प्लेस पे हम NB अपॉन V लिख सकते हैं, where NB का मीनिंग है B means solute, N का मीनिंग है moles, moles of solute, number of moles of solute ये होता है, and V से मीनिंग है volume, volume of the solution। तो C की वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो पाई इक्वल्स टू NB अपॉन V RT, ये नया फॉर्म बन जाएगा। और यदि हमने V का साइड चेंज किया तो पाई वी इक्वल्स टू NB RT, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड वॉन हॉफ्स इक्वेशन, वॉन हॉफ्स इक्वेशन, ये अलग से भी आता है कि व्हाट इज वॉन हॉफ्स इक्वेशन। यदि अलग से क्वेश्चन है व्हाट इज वॉन हॉफ्स इक्वेशन, तो आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक आप खत्म कर सकते हैं। बट अभी हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमने इसी इक्वेशन 1 को थोड़ा और आगे डेवलप करना है। वी नो दैट NB इक्वल्स टू WB अपॉन MB। WB से मीनिंग है मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय MB से मीनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम NB के प्लेस पे WB अपॉन MB रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 का फॉर्मेट
पाई वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी, ये हो जाएगा। और एम बी के बेस पे दी हम इक्वेशन बनाए, तो एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी डिवाइडेड बाय पाई वी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। With the help of equation 2 we can calculate the value of molar mass of solute. WB अभी कंफर्म किया, mass of solute, R gas constant, T temperature in Kelvin, pi osmotic pressure, V volume of the solution in liter। तो इस तरह से ये था determination of molar mass of solute। अब आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस पर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम कहते हैं आरओ। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एसपीएम लगाई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये लगाई है सेल्यूलोज एसीटेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है। और यहाँ पर राइट साइड में हमने फिल कर दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, और लेफ्ट साइड में यहाँ फिल है वाटर मीन्स सॉल्वेंट। और नॉर्मल प्रोसेस हो रही है। नॉर्मल प्रोसेस होने का मतलब है वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल्स होल्स के थ्रू ये कहाँ पे एंटर करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। बट हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो हमने जो सेकंड कंटेनर है या कंपार्टमेंट है, पिस्टन की हेल्प से हमने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर हम जब पुट करेंगे इसमें, तो जितने सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ जो पोर्स है वो पोर्स पे जाके स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो बाहर साइड से कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और जब एंटर नहीं कर पाएगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस यदि रुक गई तो जितना प्रेशर हमने पुट किया पिस्टन से, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने पिस्टन से कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा दिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे लगा दिया। तो क्या होगा? ज्यादा प्रेशर यदि हम इस पर डालेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये निकल के लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट में आने लगेंगे, ये सारे पार्टिकल्स, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल दिया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया। तो सॉल्यूशन के अंदर के जितने सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के कहां पे आने लगेंगे? लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में आने लगेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कि जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट को अलग करना है। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सॉल्ट। तो जैसे हमने यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब हमने सी वाटर ले लिया, और सी वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यदि हम पुट करेंगे तो जो सी वाटर है उस सी वाटर में से वाटर निकल के इस कंपार्टमेंट में आएगा और हमें प्योर वाटर मिलते जाएगा, और उस प्योर वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग पर्पस में करेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का लार्ज क्वांटिटी में जो एप्लीकेशन है वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में होता है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो एसपीएम यूज होती है वो सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते भी हैं कि कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें यूज होगी, तो बताना है आपने सेल्यूलोज एसीटेट यूज होता है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस वाला टॉपिक। थैंक यू।